So now we will do part 3, that is t by 5 equal to 10. Okay, so first we will see this question by method 1. By the method 1, what we will do, the equation given is t by 5 equal to 10. ओके, सो मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म करते हैं वही ऑपरेशन हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t के डिवाइड में क्या है 5 है. ठीक है, तो अगर आपको t की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल के डिवाइड में है उसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 5 on both sides. ओके, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 5 मल्टीप्लाई t by 5 in the left hand side of the equation, and in the right hand side you will get 5 multiply 10. Okay, so here 5 divided by 5 will cancel out and it will become 1. So in the left hand side the variable become only t, and in the right hand side when 5 multiply 10 you will get 50. Okay, so this is the solution of the equation by the method 1. You can check your answer by putting the value t equal to 50 in the given equation. So here you put t equal to 50. 50 divided by 5, what you will get is 10, and 10 is the right hand side. So the left hand side equal to right hand side when we put the value t equal to 50. So this is the solution of the equation. Okay, you can verify this. And by the method 2, now we will do this question by the transposing method. So the equation given is t by 5 equal to 10. Okay, t by 5 equal to 10. So you know कि जो आपका ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, when something is in the divide of the variable it will become in the multiply after transposing to right hand side. So to find the value of t, we transpose the 5 into the right hand side and it will be in the multiplication of 10. So you will get t equal to 10 multiply 5, and here t equal to 50. ओके, सो ट्रांसपोजिंग मेथड में हम डायरेक्ट कर देते हैं. अगर वेरिएबल की डिवाइड पे कोई टर्म या कौन सा नंबर होता है वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है. यही नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता डिवाइड हो जाता. ओके, सो हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 50 फ्रॉम बोथ द मेथड. t इक्वल टू 50 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन and we have also checked your answer. Okay, now you can copy this. We will 4. It is given 1.6 equal to y by 1.5. Okay, so we have to find the value of y. So for this what we have to do, we see that the 1.5 is in the division of the y. Okay, to find the value of variable, whatever in the division of the variable we will multiply both sides with that number. Okay, so here 1.5 is in the division of the variable, so we will multiply both sides by 1.5. Okay, so we get 1.6 multiply 1.5. हमने जो ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में करेंगे वही हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा ताकि इक्वेशन क्या रहे इक्वल रहे. तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 विल बी इक्वल टू y बाय 1.5 इंटू 1.5. ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि 1.5 डिवाइड में है, 1.5 मल्टीप्लाई में है, सो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. एंड देन वी मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.5. तो ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 2.4 इक्वल टू y. ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1.6 एंड 1.5 आपका नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा जैसे 16 मल्टीप्लाई 15 होता है. तो ये आएगा आपका 5 6 30 एंड दिस विल बिकम 8
1, this will become 4, this will become 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 1.6 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितनी डिजिट के बाद पॉइंट हो गया? 2 डिजिट के बाद। तो हम आंसर में क्या करेंगे? 1 2, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 एंड यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2.4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2.4। सो विद दिस मैथड 1। ओके, ये क्या था आपका? मैथड 1 था। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे मैथड 2 से। तो मैथड 2 में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 गिवन है आपका y अपॉन 1.5 की। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसके डिवाइड में है वो डायरेक्ट क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन इट विल बिकम 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे देखा क्या आया? 2.4। 2.4 इक्वल टू क्या आ गया? y। और आप इसको चेक करके यहाँ पर 2.4 रख के चेक करके देख सकते हैं, it will become 1.6. So this is the method to solve the linear equation of the type ax equal to b. Okay, now we will do some other questions. So here I have written some questions for your practice. Do these questions and write your answer in the comment. Okay. So now we will see the solution of the linear equation of the type ax plus b equal to c. Okay. So you have to see like हमने अभी तक दो टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। एक तो वो इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल आपका सेपरेट था और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही थी और इक्वल टू में भी कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा था। एक तो आपने इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। एंड सेकेंड टाइप आपने क्या सीखा कि आपका जो वेरिएबल था उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई आपका उसका कोई कोफिशिएंट होता था, यानी कि कोई आपका कांस्टेंट उसके मल्टीप्लाई में होता था और उसके इक्वल टू में भी क्या होता था? कोई ना कोई कांस्टेंट होता था। मतलब राइट हैंड साइड में क्या है? आपका कांस्टेंट है। इस टाइप में आपके वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती थी और इस टाइप की इक्वेशन में वेरिएबल में आपका कोई ना कोई टर्म आपकी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती थी। तो अगर इन दोनों टाइप को मिला दिया जाए, इन दोनों टाइप को मिलाने का मतलब है कि वेरिएबल की या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई आपका नंबर हो और उसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट भी हो रहा हो, तो आपकी क्या बनेगी? इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। देखो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल की मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? आपका a है और इसमें क्या हो रहा है? ऐड क्या हो रहा है? b हो रहा है। यानी वेरिएबल की मल्टीप्लाई या डिवाइड में भी कोई एक नंबर होगा और उसके साथ कोई ना कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा और इक्वल टू में क्या होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों टाइप की इक्वेशंस को मिला के क्या बनती है? आपकी इस टाइप की इक्वेशन बनती है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो भी सेम होगा। अगर हम मेथड 1 से करें, मेथड 1 से करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों में से क्या करेंगे? b माइनस करेंगे और फिर जो बचेगा उसको क्या करेंगे? a से जो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। लाइक आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है? ax प्लस b इक्वल टू c। इसको अगर हम मेथड 1 से करते हैं, मेथड 1 से करते हैं तो ये क्या बनाएगा आपका? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल को अलग करने के लिए इसके साथ जो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? आप दोनों तरफ से आप क्या करेंगे? यहाँ पे b अगर ऐड हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? b दोनों साइड से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद आपका जो मिलेगा वो मिलेगा ax इक्वल टू c माइनस b। ओके, क्योंकि b माइनस b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो देन यू विल गेट ax इक्वल टू c माइनस b। अब आपको पता है कि x की जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ax बाय a इक्वल टू c माइनस b बाय a। ओके, तो यू विल गेट x इक्वल टू c माइनस b बाय a। ये कैसे आएगा? आपका मेथड 1 से आएगा। ओके, इसी को आप जब मेथड 2 से करेंगे, ओके, मेथड 2 से क्या करेंगे आप? इसमें आप जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें होंगी लाइक ax प्लस b इक्वल टू c। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे b क्या है? एडिशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे b क्या है?
यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या बचा आपका ax इक्वल टू सी माइनस बी, और यहाँ पे क्या है आपका x के मल्टीप्लाई में a है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या सीखा था कि वेरिएबल की या फिर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या एक साइड में अगर कोई चीज़ प्लस या माइनस होती है तो उधर जाके वो साइन चेंज हो जाता है। मीन्स जो चीज़ प्लस हो रही होती थी वो राइट हैंड साइड में या दूसरी साइड में जाके क्या हो जाती थी, सब्सट्रैक्ट हो जाती थी। और जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में आपकी माइनस हो रही होती थी वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। मीन्स आपका ये जो ऑपरेशन में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, एंड माइनस का क्या हो जाता था, प्लस, when we transpose one terms to the other side of the equation। and same आपने देखा कि वेरिएबल की अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और अगर डिवाइड में वेरिएबल की कोई चीज़ होती है तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बहुत मेथड से हम x की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आपको ये करना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे इक्वेशन को एक ही मेथड से सॉल्व करें। आपको जब सुटेबल लगता है कि आपको अब क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसपोज करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप दोनों मेथड को मिक्स करके भी आंसर्स को निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांसपोज मेथड यूज़ करके, क्योंकि ट्रांसपोज मेथड आपका शॉर्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट ट्रांसपोज मेथड को यूज़ करके भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप वेल प्रैक्टिस्ड हो गए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको इक्वेशन गिवन है वो है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम इसको मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। तो 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 जो है, इसमें आपको मेथड 1 से सॉल्व करने के लिए सेम ऑपरेशन दोनों साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम इसके ऐड या सब्सट्रैक्शन में जो भी आपका नंबर है आप वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 9 है वो यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो एडिंग 9 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन के दोनों साइड में हमने क्या किया, 9 को ऐड कर दिया। तो वो आपके पास आएगा 7x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 16 प्लस 9। ओके, यहाँ से आपका आएगा 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 25। ओके, एंड नाउ आपको पता है कि x के मल्टीप्लाई में जो है उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा आपका 7x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 25 बाय 7। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 25 बाय 7। ओके, ये तो आपका था मेथड 1 जिसमें आप सेम ऑपरेशंस दोनों तरफ परफॉर्म करते हैं ताकि इक्वेशन क्या रहे, आपकी बैलेंस रहे। ठीक है, अब इसको हम मेथड 2 से करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मेथड से करेंगे। तो ट्रांसपोज मेथड के अकॉर्डिंग जो आपको इक्वेशन गिवन है वो है आपकी 7x माइनस 9 इक्वल टू 6। तो ट्रांसपोज मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वेरिएबल वाली साइड है इसमें जो वेरिएबल है उसके साथ वाली टर्म को तो हम बाद में रिमूव करेंगे, पहले इसमें जो ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो 7x है इसके साथ क्या आ रहा है आपका 9 आपका सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 9 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, 9 आपका प्लस हो जाएगा। देन यू विल गेट 7x इक्वल टू 16 प्लस 9। आप लिख देंगे यहाँ पे कि ऑन ट्रांसपोजिंग 9 ऑन द राइट हैंड साइड, जिससे क्या होगा माइनस 9 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होके प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 यू विल गेट दिस। नाउ यू कैन सी दैट 7x 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। ओके, तो 7x इक्वल टू क्या आ गया आपका 25 आ गया। नाउ यू कैन सी कि x जो है वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई में क्या है 7 है, तो मल्टीप्लाई में 7 है, दैट्स मीन कि जब ये ट्रांसपोज होगा जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है वो ट्रांसपोज होके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो यहाँ से ये जब ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, देन यू विल गेट 25 डिवाइडेड बाय
7, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये आपका था ट्रांसपोज मेथड से, ये आपका था मेथड 1 से। ओके, अब हम इन दोनों मेथड को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग बोथ द मेथड 1 एंड 2। मीन्स आपको यहाँ पे गिवन है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। ओके, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 9 को राइट हैंड साइड में, तो यू विल गेट 7x इक्वल टू 16 प्लस 9। दैट्स मीन 7x इक्वल टू 25। ओके, अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मेथड 1 लगा सकते हैं। अब लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा 7x बाय 7 इक्वल टू 25 बाय 7। यू विल गेट x इक्वल टू 25 बाय 7। ओके, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो आपका क्या है, ट्रांसपोज मेथड है। कौन सा मेथड है, ट्रांसपोज मेथड है। तो आप प्रिफर करें कि इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको अगर मेंशन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो आप ट्रांसपोज मेथड को ही अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप चाहें तो तीनों मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं आपको अब जो सिखाऊंगी वो ट्रांसपोज मेथड से ही इनको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ओके, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेथड 1 या अदर मेथड से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। So our question number 2 is 14y minus 8 equal to 13. Okay, तो इसको सॉल्व करेंगे हम ट्रांसपोज मेथड से। For this what we will do, we transpose 8 to the right hand side, so what we will get 13 when we transpose the minus 8 to the right hand side, what will we get, plus 8. Okay, 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रांसपोज होके वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। So we get 14y is equals to 13 plus 8 is equals to 21, and you will get y when we transpose 14, because it is in the multiplication of y, so it will become in the division of 21 after transposing to the right hand side. So we will get y equal to 21 by 14. Okay, so you can check your answer by putting the value y equal to 21 by 14 in the given equation. Okay, and it is compulsory to check every equation by putting the value of the variable. Okay, so the question number 3 is 17 plus 6p equal to 9. Okay, so to solve this type of equation, what we will perform, we will transpose the term 17 to the right hand side to find the value of the variable p. Okay, so first in the left hand side what will remain, 6p, and in the right hand side it will become 9, and the 17 when we transpose it, it will become minus 17. Okay, so here you can see when we subtract 17 from the 9, what we will get, we will get minus 8. Okay, and when we divide एंड यहाँ पे देखो 6 क्या है, p के मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, एंड इट विल बिकम लाइक -8 by 6. ओके, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8 by 6. ओके, इसको आप और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो यू कैन राइट इट -4 by 3. ओके, so this is your answer and the value of the variable p. So here I have written some practice questions for you on the basis of ax plus b equal to c. You have to solve these all questions and you have to comment the answer in the comment box. If you have any doubt, then you can ask in the comment.